बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है असबियत और दहशत गर्दी के खिलाफ इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, लैसा मिन्ना मन दआ इला असबियतिन वलैसा मिन्ना मन क़ातला अला असबियतिन वलैसा मिन्ना मन माता अला असबियतिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है और आपको ये मालूम है कि एक गिरोह ने बलोचिस्तान के अंदर ट्रेन को अगवा किया, यानी उस पर काबिज हुए और लोगों को मारा पीटा और लोगों को शहीद भी किया। हम इस्लामी नुक्ता नजर से देखते हैं, क्या ऐसा करना जायज है? क्या ऐसा करना इस्लाम के मुताबिक है? अपने जहन के दरीचों को और असबियत की ऐनक को उतार कर जरा सोचें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कौमियत और असबियत की बुनियाद पर, लिसानियत की बुनियाद पर जंग की? ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को लेकर मैदान जंग में निकले तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की खातिर था, ना कि कौमियत और लिसानियत की खातिर। लेकिन आज के दौर के अंदर हम जो देखते हैं वो बलोचिस्तान के अंदर वो कौमियत और लिसानियत की बुनियाद पर होता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कौमियत और लिसानियत की बुनियाद पर जो लोग झगड़ा करते हैं, कत्लो कारत गरी करते हैं, उनके बारे में फरमाया, लैसा मिन्ना मन दआ इला असबियतिन, कि वो शख्स हम में से नहीं है जो कौमियत की तरफ, असबियत की तरफ क्या है, लोगों को दावत देता है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलैसा मिन्ना मन क़ातला अला असबियतिन, और वो शख्स भी हम में से नहीं है जो असबियत पर, यानी कि असबियत पर लड़ता हुआ क्या है, लोगों को उभारता है लड़ने के लिए, कौमियत पर, लिसानियत पर क्या लोगों को उभारता है, इस बुनियाद पर लड़ने के लिए, वो भी क्या हम में से नहीं है। और तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वलैसा मिन्ना मन माता अला असबियतिन, कि वो शख्स भी हम में से नहीं है जो यानी कि लोगों को दावत देता हुआ इस बात पर मर गया, कौमियत और लिसानियत की हवा देता हुआ कि आओ हम झगड़ा करते हैं, हम लड़ते हैं। आप जरा 2 मिनट के लिए सोचें, अगर कौमियत की बुनियाद पर यहां पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएं तो हर बिरादरी कहेगी कि हमें अलग जगह दी जाए, हमारा अलग इलाका होना चाहिए, हमारा अलग क्या मुल्क होना चाहिए। मुगल बिरादरी कहेगी कि हमारा अलग मुल्क हो, राना बिरादरी कहेगी हमारा अलग मुल्क हो, अरई बिरादरी कहेगी हमारा अलग मुल्क हो, सिंधी कहेंगे हमारा अलग मुल्क हो, जिस तरह के बलोचिस्तान वाले बलोची कहते हैं कि हमारा अलग मुल्क हो। ऐसा बिल्कुल भी जायज नहीं है। इस तरह के इंतशार फैलता है और मासूम लोगों को वहां पर क्या है, कत्ल कर देना, इसके बारे में कितना बड़ा गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमीना मिन लिसानी व यदिही, कि हकीकी मुसलमान तो वो है कि जिसके हाथ और जुबान से दूसरा मुसलमान क्या महफूज रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस किस्म की कौमियत और लिसानियत से और इस किस्म के ताज्जुब से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हमें चाहिए कि हम क्या है, ऐसे लोगों को क्या है समझाएं और ऐसे लोगों तक पैगाम पहुंचाएं कि अगर आपको कोई हकूक आपके सलब हो रहे हैं तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों के अंदर जाएं और अपने हकूक लें। एहतजाज के जरिए आप अपने हकूक ले सकते हैं, लेकिन एक बस को रोक कर वहां पर पंजाबियों को उतार कर टारगेट करना, ये तो क्या है, इंतहाई क्या है, गुनाह है। इसी के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कौमियत और लिसानियत की बुनियाद पर जो शख्स मारा जाता है वो हम में से नहीं है, यानी कि वो मुसलमान ही नहीं है। अब जरा सोचें इस बारे के अंदर, और हमें क्या है, अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।